नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप जब एटीएम यूज करते हो तो आपको किस किस बात को लेकर के सावधानी रहनी चाहिए और किस तरीके से दोस्तों हमारे लाइफ में आपके एटीएम का फ्रॉड होता है। तो बिना देर के इस वीडियो को बात करते हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि अगर सभी व्यक्ति डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा का लॉस होता है अगर आपका डेबिट कार्ड किसी तरीके से किसी गलत आदमी के हाथ में आ जाता है, तो वो किस किस तरीके से आ सकता है, एवरीथिंग आज के इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि मैं बहुत सारा केस देखा हूँ दोस्तों जो एटीएम का फ्रॉड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही पुराना फ्रॉड है। लाइक जब आप एटीएम पे जाते हो तो एक ऊपर से चिपका दिया जाता है और जैसे ही आप उसमें एटीएम लगाते हो तो क्या करता है, वो स्कैन कर लेता है आपके एटीएम को, और स्कैन करने के बाद सारा का सारा डेटा आपका रख लेता है। एटीएम का नंबर हुआ, एक्सपायरी डेट, सब कुछ रख लेता है डेटा। उसके बाद क्या करता है, एक छोटा सा वेबकैम लगा देता है एटीएम में, और एटीएम में लगाने के बाद छुपा के, और जैसे आप पासवर्ड डालते हो वो पासवर्ड आपका कैच कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से भी आपका फ्रॉड होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपका जो डाटा सारा रख लिया एटीएम का, उसके बाद एक क्लोन एटीएम बना देता है यहाँ पे, और क्लोन एटीएम बना करके क्या करता है, वो वापस आपका तो पासवर्ड पता होता है एटीएम का, डालता है, वापस पैसा निकाल लेता है सारा का सारा, क्योंकि आपका पिन एटीएम तो ऑलरेडी ऑन रहता है। वो सारा का सारा एक क्लोन बना लेता है और ये बन जाता है। वैसा कोई बड़ी बात नहीं है, हैकर चाह लेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको क्या करना है, जब एटीएम मशीन में जाते हो तो आपको यहाँ पे अच्छे से छू के देख लेना है कि मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़, मतलब एक ऐसा रहेगा कि जैसे मान के चलो मोबाइल है तो मोबाइल का कवर रहेगा, तो कवर टाइप करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एटीएम में जो आप एटीएम मशीन में, जब आप मशीन में एटीएम डाल रहे हो तो उसके ऊपर कुछ लगा तो नहीं है, मतलब कुछ चिपकाया वगैरह तो नहीं है फेविक्विक से। ये सब चीज़ को आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि एटीएम के अगल बगल कुछ व्यक्ति होते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं। बहुत सारा ऐसा केस में आया है कि एटीएम पे जो बैठता है वो सिक्योरिटी गार्ड, वो गार्ड ही ऐसा करता है। मतलब कि आप गार्ड को बोलते हो भाई कि मुझे बता दो कि एटीएम से पैसा कैसे निकालना है, और वो गार्ड क्या करता है, आपको बता देता है, और गलती क्या जान के वो अपना दूसरा कार्ड, जो क्लोन कार्ड होता है, वो कार्ड आपको दे देता है, वो आपका कार्ड रख लेता है। और जब मान के चलो एटीएम में जब आप पिन डाल रहे हो तो ऑब्वियसली तो सब कुछ बताएगा, तो पिन भी वो जान ही जाता है किसी तरीके से, और जो उसका ध्यान रहता है एटीएम का पिन पे, तो पिन जान ही जाता है। और इस तरीके से जानने के बाद क्या होता है, वो आराम से आपका पासवर्ड, मतलब आराम से पैसा वो निकाल लेता है, और ये चीज़ का भी एक तरह से समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि मान के चलो वेबसाइट पे, मान के चलो आप डोमिनोज पिज़्ज़ा खाते हो, और क्या होता है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप अपना सेव करके रखे हो। तो कुछ दिन पहले सुने हुए कि डोमिनोज का जो डेटा है वो ऑलरेडी एक जगह पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर तक निकाल सकते हो किसी का भी। तो कुछ इस तरीके से हैकर किया था कुछ दिन पहले हुआ था। तो वह तो समस्या वो तो सॉल्व हो गया, बट यहाँ पे बात करता हूँ, अगर किसी भी प्रकार का वेबसाइट है, वेबसाइट से अगर आपका, मतलब शॉपिंग वेबसाइट से अगर आपका किसी भी प्रकार का डेटा हैक होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, वो सारा का सारा डेटा रख लेता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ये भी दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सारा का सारा वेबसाइट से डेटा हैक कर लिया तो वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ओटीपी चाहिए। तो उस किस कंडीशन में क्या कर सकता है, हैकर क्या करेगा, फॉरेन ट्रांजैक्शन करेगा। मान के चलो इंडिया से, वो बाहर से रहेगा लेकिन इंडिया से रहेगा, वो फॉरेन ट्रांजैक्शन विदाउट ओटीपी से किया जा सकता है, अगर आपका एटीएम का सारा डिटेल आपको रहता है सीवीवी के साथ। तो ये सब चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ये मत सोचना कि अगर ओटीपी नहीं है तो फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। फॉरेन ट्रांजैक्शन हो सकता है अगर ओटीपी नहीं भी रहा तो ये सब चीज़ लेकर के आपको सावधानी बरतना पड़ता है। और बात करते हैं दोस्तों, हैकर अगर चाहे तो ऐसे हैक कर ही लेगा, वैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ को सावधानी रखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक अभी के समय में जितने भी बड़े बड़े बैंक है, जैसे बहुत सारे बैंक का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ इस जगह, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। जैसे मान के चलो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो उसमें आप लिमिट सेट कर सकते हो, हाँ कि मैं 20,000 25,000 तक ही मैं डेबिट क्रेडिट कर सकता हूँ। उसके बाद सेकेंड ही ऑप्शन ये होता है, आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो तो इनेबल डिसेबल अपने से कर सकते हो। तो ये होता है कि अगर आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कार्ड इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करोगे और अपने मर्जी से लिमिट इस्तेमाल करोगे। मान के चलो आपको लिमिट चाहिए 10,000 का, तो 50,000, मतलब जितना भी लिमिट चाहिए आप करोगे। उसके बाद आप वापस
लिमिट को हटा दोगे और आपका जो वो डेबिट कार्ड रहेगा उस डेबिट कार्ड को क्या करोगे, डिसेबल करके रखोगे। जब यूज़ करना है इनेबल किए फटाक से। अब तो 90% तो आप इंटरनेट बैंकिंग ही करते हो, तो फोकस करो हमेशा कि मतलब जो भी एटीएम से पैसा निकालते हो वो सारा लिमिट पे रखो। तो इससे क्या होता है, आपका सारा का सारा पैसा सेफ रहेगा। अगर मतलब कि चलो किसी की व्यक्ति के हाथ में भी चला गया तो वो कुछ नहीं कर सकता है बिना आपके परमिशन का। तो ये सब दोस्तों आपको ध्यान रखना। नमस्ते। तो इसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हैं।